तो आज का हमारा क्वेश्चन है 17.2 का चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर कितना दिया गया 5, यानी AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और CD बराबर 10 सेंटीमीटर, DA बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है इस प्रकार से दिया गया है, तो ABCD का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में तो हम मान लेंगे A बराबर क्या मानेंगे, मान लेंगे क्या मान लेंगे कि A बराबर हमारा दिया गया है 5, B बराबर दिया गया है 13 और C बराबर दिया गया है 12 मान सकते हैं। अब हम इसका अर्ध परिमाप यानी S बराबर निकालेंगे हम, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला मान रखेंगे 5 प्लस 13 प्लस 12 अपॉन 2, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा 30, S बराबर 30 अपॉन 2 यानी 30 बटे कितना हो जाएगा 30/2 क्या हो जाएगा 30/2। तो हमारा आ जाएगा आयत परिमाप कितना आया 15 सेंटीमीटर। आयत परिमाप कितना आया 15 सेंटीमीटर, कितना आया आयत परिमाप 15 सेंटीमीटर आया है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में, और अब हमारा क्या दिया गया है, आयत परिमाप निकाला है, तो अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज क्या राइट करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यही है, ये हमारा फॉर्मूला है। मान रखेंगे इसमें हम S बराबर हमारा 15 आया, 15 माइनस A हमने 5 माना था, 15 माइनस B हमने माना था 13 और 15 माइनस C माना था हमने 12, यही माना था ना। तो आगे हम देखेंगे 15 गुणे हो जाएगा हमारा 10 गुणे 15 में से 13 जाएंगे हमारे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और 15 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे, यही बचेगा ना। इसके ऊपर रूट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए आप तोड़ेंगे इसको, T 5 15, 5 दूनी 10, 2 गुणे 3 जैसे तैसे लिख देंगे हम। और हम आगे देखेंगे जोड़े कितने कितने के बन रहे, देखो 3 और 3 का जोड़ा बन गया है, 5 के जोड़े बन गए हैं, और 2 के जोड़े बन गए हैं। तुम्हारा जोड़ा बन गया यानी सही के निकल आए। तो हमारा इसका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो हमने त्रिभुज ABC निकाला, ABC का क्षेत्रफल निकाला है, वो कितना आ गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें क्या करना है, आगे हम निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे हम। तो अब हमें क्या करना है, ACD में त्रिभुज ACD में निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम मान रखेंगे ACD के, तो A बराबर मान ले रहे 13, B बराबर माना हमने 13 और C बराबर हमने माना 10, C बराबर 10। देखिए A बराबर 13, B बराबर 13 और C बराबर 10, इस टाइप से मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। आगे हम रखेंगे S बराबर फॉर्मूला लगाएंगे अर्ध परिमाप। तो A का मान कितना दिया गया है, देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में रखना है 13 प्लस 10 बटे 2, तो हमारा हो जाए 13 13 26, 26 10 36, यानी 36 बटे 2 कट कर देंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर आ गया, 18 सेमी आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला है, ये आपका लिखा हुआ है त्रिभुज ACD का S माइनस A S माइनस B S माइनस C रूट है आपका लगा हुआ, यही वाला आपका फॉर्मूला है। तो इसी में हमें क्या रखना है, मान रखना है। तो इसमें हम डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं, हमारा S बराबर इसका निकला था 18 सेंटीमीटर, तो 18 और इसका 18 माइनस 13 और 18 माइनस 13 और 18 माइनस 10, ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूले में मान रख दिया हमने। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 18 गुणे
18 में से 13 जाएंगे 5 बचेंगे आपके, और इधर पे 18 में से 13 जाएंगे आपके, तो इधर 18 में से 13 जाएंगे तो आपके फिर से 5 बचेंगे, और 18 में से 10 जाएंगे 8, इनके ऊपर रूट क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखेंगे। इनको तोड़ते हैं, पहले तोड़ लें, इनको तोड़ लेते हैं। 2 3 6 6 3 18, 5 गुणे 5 रहेंगे, और 2 दूनी 4 दूनी 8, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर रूट। देखिए अब हम देखते हैं इनमें निकला क्या क्या हमारे पास, क्या क्या निकला। देखिए 2 और 2, तो सही के 2 निकला है, तो 3 और 3, तो इनके भी जोड़े बन गए, 3 के, 5 के भी जोड़े बन गए, और लास्ट में एक बार फिर से 2 के जोड़े बन गए, तो ये निकल आया हमारा। निकल आया कि नहीं निकल आया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 3 30, 30 दूनी 60, यानी 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ACD का। अब हमारे देखिए अभी हमने ABC का मान निकाला, ABC का क्षेत्रफल कितना निकाला, ABC का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, और हमारा ACD का क्षेत्रफल कितना निकला है, 60 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, एक सम, हमारा क्वेश्चन क्या दिया था कि एक समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम नीचे सॉल्व करेंगे ACD का क्षेत्रफल, ACD का तो लगा देंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो हम इनको जो हमारे दोनों क्षेत्रफल आए हैं, दोनों क्षेत्रफल के आंसर आए हैं, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी ABC प्लस ACD। तो ABC कितना आया हमारा, ABC हमें पता है हमारा कितना है, 30 आया है, और BCD कितना, ACD कितना आया है, 60 आया है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या रहेगा, यही हमारा परम सत्य आंसर रहेगा, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हमारा क्वेश्चन है 5वां, इसमें दिया गया है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। वो बोल रहे हैं एक समचतुर्भुज दिया गया, देखिए समचतुर्भुज दिया गया कि नहीं दिया गया, समचतुर्भुज है, उसका परिमाप कितना दिया गया, 52 सेंटीमीटर दिया गया है, एक विकर्ण 24 मीटर है, एक विकर्ण कितना है, 24 मीटर है। वो बोल रहे हैं जो एक विकर्ण है वो कितना निकला हमारा, 24 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं समचतुर्भुज का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या दिया गया है, हल करेंगे, क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 52 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें एक चीज पता है, समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4A, इसको बोल सकते हैं, ए को एक भुजा ए से प्रदर्शित किया जाता है, यानी 4 गुणे भुजा बराबर 52 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, तो भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं, भुजा बराबर 52/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या करेंगे 13। तो हमें जो हमने पहले से मैंने राइट कर दी थी कि हमारा क्या आ गया, भुजा बराबर कितनी आ गई, भुजा बराबर कितनी निकल आई थी हमारी, 13 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितनी आ गई थी, 13 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितनी आ गई थी हमारी, 13 सेंटीमीटर, जो कि मैंने पहले से ही आपको राइट कर दी थी। तो अब हमें जैसे भुजा पता चल गई है, कितना आ गई हमारी, 13 सेंटीमीटर भुजा आ गई है। तो हम इसका अब क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका हमें जो त्रिभुज दी गई हैं, त्रिभुज दिए गए हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें S बराबर यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर आप सभी को पता है A + B + C / 2। तो क्या हो जाएगा आगे हमारा, क्या हो जाएगा, A 13 दी गई है, B भी 13 दी गई है, और A और B 13, यानी भुजा समांतर है ना, और विकर्ण उन्होंने दे ही दिया, विकर्ण कितना दे दिया, 24/2
2, तो हमारा हो जाएगा टोटल हो जाएगा 50/2, से कट कर देंगे 25 सेंटीमीटर। कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकला? अर्ध परिमाप निकला है। अर्ध परिमाप 25 सेंटीमीटर निकला है हमारा। अर्ध परिमाप कितना निकला? 25 सेंटीमीटर निकला है हमारा। अब हमें क्या आगे करना है? त्रिभुज त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्या निकाल लेंगे हम? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो हमें कितना पता चल गया पहले से? इसका कितना है? 25 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? S बराबर 25 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला राइट करेंगे पहले, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। हर बार मैं फॉर्मूला इसलिए राइट करता हूँ ताकि जो नए बच्चे आएँ उनको भी क्या है, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए राइट करता हूँ मैं। ठीक है, तो S कितना है हमारा? अभी निकाला था हमने 25 और फिर से 25 और ये का मान था 13 और B का S का मान 25, B का मान फिर से 13, S का मान 25 और C का मान फिर से, C का मान कितना है हमारा? C का मान कितना निकला? कितना आया था C का? 24 जो कि हमें पहले से दिया गया है। C 24 रूट लगा देंगे हम इसके ऊपर, बनाएंगे, नीचे से राइट करेंगे। क्या लिखेंगे? क्या राइट करेंगे? क्या राइट करेंगे? क्या राइट करेंगे? 25 गुणे 25 में से 13 जाएंगे, 12 बचेंगे, गुणे 25 में से 13 जाएंगे, फिर से 12 और 25 में से 24 जाएंगे, 1 रूट लगा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे हम। कितना है हमारा? देखिए 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 गुणे 5, 25 कर सकते कि नहीं कर सकते? और 12 आपका ऐसे 12 × 12 गुणे 1। तो 1 का हम मल्टीप्लाई कितनी बार करें वो आता है? 1 ही आता है उसका। आता कि नहीं आता? तो हम इधर से देखिए 5 गुणे जोड़े बन गए, 12 का बन गया। तो 5 गुणे 12, तो 12 पंचे 60। कितना? 12 पंचे 60 क्या आ गया? 60 आ गया। BCD कितना निकला है हमारा? BCD 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब BCD बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। अगर हम त्रिभुज ABC त्रिभुज देखेंगे, ABC त्रिभुज ABC और समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है दोनों जो त्रिभुज बने हुए हैं, हमें एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र में दोनों जो त्रिभुज दिख रहे हैं वो समान दिख रहे हैं। समान दिख रहे हैं तो BCD का मान कितना आ गया हमारा? BCD का मान कितना है हमारा? 60 आ गया। तो हमारा त्रिभुज BCD बराबर कितना हो सकता है? त्रिभुज ABC के, यानी हमारा BCD बराबर कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा कितना हो सकता है? 60 सेंटीमीटर हो सकता है। यानी त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABC दोनों क्या होंगे? ABC क्या होंगे? त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABC क्या होंगे? समान होंगे। आप क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए हम क्या राइट कर सकते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर राइट कर सकते हैं त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज BCD। यानी दोनों को क्या कर सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं। त्रिभुज को दोनों को क्या कर सकते? जोड़ सकते हैं। 60 + 60 हमारा कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो नोट कर लें, और जहाँ चीज़ को समझ में नहीं आया हो कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 6वां क्वेश्चन है हमारा। जितना बड़ा क्वेश्चन है दिया गया है उतना बड़ा सॉल्व नहीं है। इसको सॉल्व तो बहुत छोटा सा है, इसका सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा है। तो इसमें दिया गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए, उन्होंने बोला किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। उन्होंने दो समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। उन्होंने रैली निकाली। कौन कौन से? एक समूह ने गलियां AB, BC और CA में मार्च किया तथा अन्य समूहों ने AC, CD और DA में मार्च किया। फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया। उन्होंने गलियों द्वारा घेरे गए भाग को क्या किया? उन्होंने साफ किया और उन्होंने बोला
कि यदि देखो, यदि यहाँ से हमारा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि यदि वो बोल रहे हैं ए बी बराबर हमारा 9 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 40 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 28 सेंटीमीटर, और कोण भी क्या है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। कोण भी क्या है 90 डिग्री है। तो किस समूह ने अधिक सफाई की, वो बोल रहे हैं किस समूह ने अधिक सफाई की, यानी समूह ए ने या समूह बी ने, इसका पता करना है। और कितने अधिक विद्यार्थियों द्वारा की गई, कितने अधिक विद्यार्थियों ने की, और कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आइए हम सवाल लगाते हैं। हम सवाल लगाएंगे। हमारा सबसे पहले देखेंगे हमारा ए बी कितना दिया गया है। हमारा ए बी हम देखिए स्केल से बनाते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे ए बी बराबर कितना दिया गया। हमारा ए बी बराबर दिया उन्होंने 9 सेंटीमीटर। मान के चलिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी बराबर उन्होंने दिया 9 सेंटीमीटर, समझ में आया 9 सेंटीमीटर। और उन्होंने हमारा ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 40 सेंटीमीटर। यहाँ से हम बी सी लेंगे। बी सी बराबर कितना दिया उन्होंने 40 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 40 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दे दिया उन्होंने 40 सेंटीमीटर दे दिया है। और वो बोल रहे हैं कि सी डी, जो सी डी दिया गया वो 15 सेंटीमीटर है। सी डी कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर। सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर है। सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया, और डी ए बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं डी ए बराबर कितना दे दिया उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया 28 दे दिया। 28 क्या दे दिया 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर दे दिया, ये हो गया ठीक है। 28 सेंटीमीटर दे दिया उन्होंने, और 28 सेंटीमीटर। और कोण भी तो हमारा 90 डिग्री का है। क्या है, कोण भी हमारा कितना है 90 डिग्री का है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे हम, देखेंगे आप लोग कि समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए समकोण, क्योंकि जहां पर 90 डिग्री का बने वो कौन सा कोण होता है, समकोण त्रिभुज होता कि नहीं होता। तो हम करेंगे, हल करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या, तो ए बी सी में हमें पता है, एक चीज हमें पता है कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, लेकिन इसमें त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे हम इसमें ए से लेके सी तक क्या खींचेंगे, एक विकर्ण डालेंगे। क्या डालेंगे, ए से सी तक हमने क्या डाला, ए से सी तक क्या डाल देंगे, विकर्ण डालेंगे। विकर्ण जानते ना, विकर्ण। ए से सी तक हमने क्या डाला, एक विकर्ण डाला। अब हमें ए बी यानी लंबाई पता है, ए बी पता है और बी सी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ज्ञात करेंगे पहले समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए सी। तो क्या करेंगे हम, ए सी हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, कर्ण बराबर होता है ए सी स्क्वायर बराबर होता है, ए सी बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब कितना है, हाइट, लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी हम इसको ऐसे राइट करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर सकते हैं। इसके ऊपर रूट लगा देंगे हम, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर होता है तो वो इधर इस पे जाएगा, रूट पे हो जाएगा। तो हम करेंगे ए सी बराबर, ए बी कितना दिया गया हमारा 9 दिया गया, और ए बी 9 स्क्वायर, और बी सी कितना दिया गया हमारा 40 दिया गया, बी सी कितना दिया गया 40 स्क्वायर दिया गया है। तो ए सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 प्लस 1600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1600। तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1681। टोटल कितना हो जाएगा 1681। अब किसका वर्ग होता है, हमें पता है कि ए सी बराबर 1681 वर्ग होता है 41 का, किसका 41 का। तो हमारा ये क्या आ गया, ए सी बराबर 41 मीटर। तो ये कितना आ गया हमारा 41 मीटर। कितना आ गया, विकर्ण कितना आ गया हमारा 41 मीटर, विकर्ण आ गया हमारा, विकर्ण आ गया 41 मीटर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें इसका भी हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी इस वाले त्रिभुज का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी ऐसे राइट कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 कितना दिया गया, 1/2 गुणे आधार कितना दिया गया हमारा, आधार हमें पता है, अभी हमने आधार हमें पता है 40 सेंटीमीटर दिया गया है आधार, ये आधार है ना, आधार इसका आधार, और ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दी गई है यानी 9 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे 20 बार में, 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। इस 180 मीटर स्क्वायर यानी इसका हमारा जो क्षेत्रफल निकला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 180 मीटर निकला है। कितना निकला, 180 मीटर निकला है। अब हम क्या देखेंगे, त्रिभुज ए सी डी की भुजाएं, त्रिभुज ए सी डी की भुजाएं देखेंगे। त्रिभुज क्या देखें, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे हम क्या देखेंगे कि हमारी मान लेंगे हम ए बराबर, इसमें मानेंगे ए बराबर भुजा मान लेंगे हम कितना, ए बराबर मान लिया हमने 41, बी बराबर मान लिया हमने, बी बराबर मान लिया 28, बी बराबर 28 और सी बराबर मान लिया 15, क्या 15 मान लिया हमने। तो हम हमें इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता ही है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे 41 + 28 + 15 यानी ABC/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा 8 5 13, 1 14 4 हासिल 1, 4 और 2 6, 1 7 1 8 यानी 42, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 यानी 42 मीटर। कितना आया हमारा इसका, 42 मीटर। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्या निकालना है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, उसी फॉर्मूले में हम करेंगे 42 माइनस ए कितना है 41 है हमारा, और 42 माइनस बी कितना दिया गया 28, इधर पे 42 माइनस 15, और इसमें रूट लगाएंगे। फिर से करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 42 गुणे 1 गुणे 14 बचेगा, 42 में से 15 जाएंगे, 42 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा, 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27 बचेगा। इसको आप तोड़ेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके करना। तो इसका अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, इसका हो जाएगा 126 हो जाएगा, इसका 126 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो इसका 126 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपने पहला जो ग्रुप था वो 180, उसका आंसर निकला है। पहला जो ग्रुप था ना, 2 ग्रुप में बांटा था, 2 समूहों में बांटा था उन्होंने गली में मार्च करने के लिए। तो पहला ग्रुप जो निकला आपका 128, यानी इसमें क्या था, इसमें क्या ज्यादा थे, इसमें बच्चों ने जो सफाई की, जो पहले ही ग्रुप वाले बच्चे थे उन्होंने ज़्यादा सफाई की 180, और दूसरे वाला जो ग्रुप निकला वो 126 है, तो दूसरे वाले ग्रुप ने कम सफाई की। अब इनका हमें टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन में हमारा दिया गया था कि टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल बराबर कर देंगे कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल बराबर यानी त्रिभुज जो हमारे दोनों कोण त्रिभुज निकाले हैं उनकी क्षेत्रफल उनको ऐड कर देंगे। त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD। तो हम क्या कर देंगे, ABC का आंसर कितना आया था, 180 आया था, और इसका कितना आया था 126, ACD का 126। तो टोटल कर दिएंगे हम, कितना हो जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। यही हमारा परम सत्य आंसर है बच्चों, यही हमारा क्या है, परम सत्य आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिए, और जहां आपको प्रॉब्लम हो रही हो वहां मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।